नेक्स्ट क्वेश्चन, है ये, लिमिट x टेंड टू 0, x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है, देख लो x 0, तो x 0 की तरफ जाए तो x 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 भी 0 की तरफ जा रहा है तो डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, 0/0 फॉर्म है हमारा, लेकिन टेन इनवर्स x का सीरीज तो हमने सीखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन, लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा या t जो भी बोलो, सो x इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो थीटा भी 0 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स 0 0 होता है इसलिए। सो लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा माइनस थीटा ओवर थीटा क्यूब। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो टेन थीटा है उसकी सीरीज लिख लेते, उसका एक्सपांशन लिख देते। सो लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 थीटा रेज टू 5, ऐसे करते करते मतलब, और माइनस थीटा, थीटा क्यूब डिनोमिनेटर में, थीटा और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में से सभी टर्म में से थीटा क्यूब कॉमन आएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1/3 प्लस 2/15 थीटा स्क्वायर, और इस टर्म के बाद ऑनवर्ड सभी में थीटा का पावर जो है 2 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब आप लिमिट पुट करोगे तो ये 1/3 को छोड़ के सारे टर्म 0 हो जाएंगे लिमिट को पुट करने के बाद। सो लिमिट का आंसर क्या आएगा, 1/3। यस, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 3, ओके, e रेस टू एक्स स्क्वायर, e रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, e रेस टू पाई, सॉरी साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स। ठीक है, लिमिट पुट करके देख लो फॉर्म कौन सा है। देखो x 3 की तरफ जाएगा, x स्क्वायर 9 की तरफ जाएगा, e रेस टू 9 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, और डिनोमिनेटर में साइन पाई एक्स है, x टेन टू 3 है, साइन 3 पाई भी 0 की तरफ जाएगा। सो 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पे तो ऐसे सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज वीरीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3, ऊपर जो है e रेस टू एनीथिंग -1 बनाएंगे, और डिनोमिनेटर में साइन दिख रहा है मुझे, ऊपर न्यूमरेटर में से e रेस टू 9 कॉमन निकाला, सो ऊपर क्या बना, e रेस टू एक्स स्क्वायर -9 -1 होल डिवाइडेड बाई, वैसे साइन पाई एक्स है, साइन पाई एक्स तो 0 की तरफ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो 3 पाई की तरफ जा रहा है, सो फिर इसको ऐसे लिख दिया, साइन 3 पाई माइनस पाई एक्स, और साइन 3 पाई माइनस पाई एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा,
है ना, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, है ना। साइन पाई एक्स कैन बी रिटन एज साइन 3 पाई माइनस एक्स। ओके फाइन। अब जो है ये आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जा रहा है और इसमें ये एनीथिंग भी जीरो की तरफ जा रहा है। सो जब ऐसा होता है एनीथिंग टेंस टू जीरो तो ई रेज टू ए माइनस वन को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और उसी तरह से साइन ए को भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए की जगह भी क्या लिख सकते हैं, जो एनीथिंग है वही लिख सकते हैं। अच्छा, ई रेज टू 9 तो कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ जाएगा। ई रेज टू 9 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ऊपर जो है ये ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दो और डिनोमिनेटर में 3 पाई माइनस पाई एक्स। पाई कॉमन निकाल सकते हैं। सो ई रेज टू 9 अपन पाई लिमिट, वो पाई सीधा बाहर ही ले लिया, एक्स टेंडिंग टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। डिनोमिनेटर में से पाई कॉमन निकाला तो 3 माइनस एक्स आएगा, एक्स माइनस 3 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और -1 एक रह जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एक्स प्लस 3 तो 3 प्लस 3 सीधा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म कन्वर्ट हो गया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया। सो माइनस ई रेज टू 9 अपन पाई इंटू 3 प्लस 3 6। बस यही आंसर है इसमें, बस हाँ ये ऐसे लिख सकते हैं, -6 इंटू ई टू द पावर 9 बाई पाई, ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं। ओके ये लिख लेना। नेक्स्ट अब है एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल करके है। पहले रूल पढ़ते हैं फिर उसके क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इसमें ऐसा है LH रूल यानी कि एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है, इफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, और क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बोथ टेंस टू जीरो, मतलब एक जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स ए की तरफ जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं या दोनों ही, और बोथ टेंस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, मतलब ऐसा नहीं कि एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दूसरा माइनस, एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। ठीक है ऐसा। ओके देन एंड डिफरेंशिएबल, देन मतलब दोनों डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब दोनों के डिफरेंशिएशन अगर एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंशिएबल देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर मतलब अपन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैन बी रिटर्न एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डेरिवेटिव है ना, वो आपको पता है। और डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलाज आपको अभी याद आपको करने पड़ेंगे छोटे मोटे, वो मैं लिखा दूंगा फिर। अच्छा, एक बार डेरिवेटिव करने के एक बार डेरिवेटिव करने के बाद डिफरेंशिएशन लेने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वापस अगर 0/0 फॉर्म आया या कोई और फॉर्म आया 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म आया, सो वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जब तक जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म नहीं होगा तब तक, या ऐसा बोल दो कि जब तक डिटर्मिनेंट फॉर्म आ नहीं जाता तब तक जो है
ये चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, है ना। ये जो किया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स के बराबर ये लिख दिया ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपन जी डैश एक्स, यही है एल हॉस्पिटल रूल। वापस एल हॉस्पिटल रूल, अगर 0/0 वापस बन रहा है तो वापस एल एच रूल लगाएंगे, यानी कि वापस डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन होगा। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका सेपरेट डिफ्रेंशिएशन लिख के न्यूमरेटर में लिख देंगे करके, है ना ऐसे, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एल एच रूल। टिल डिटर्मिनेंट फॉर्म कम्स, जब तक डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ जाता तब तक जो है ये एल एच रूल लगता रहेगा, और डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, है ना। तो ये था एल एच रूल का स्टेटमेंट। अब छोटे मोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपन एक्स। चलो लिमिट डायरेक्ट पुट करो, बोलो साइन 0 0, एक्स भी 0 की तरफ जाए, 0/0 फॉर्म है, सो वी कैन डू डिफ्रेंशिएशन। चलिए तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जो एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 लिख देंगे। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे ये देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया। अब कुछ स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन लिखा देता हूँ फॉर्मूला के, है ना। जैसे ये साइन का डेरिवेटिव कॉस किया तो वो आपको याद होना चाहिए, लेकिन वैसे भी आपने सीख लिया होगा अभी तक तो बोर्ड में एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी वैसे तो डिफ्रेंशिएशन के जो नॉर्मल फार्मूलाज है वो 11th में पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स में या बेसिक मैथमेटिक्स में भी कभी कभी। वही फिजिक्स के जो मैथमेटिकल टूल्स करके एक टॉपिक आता है फिजिक्स में, उसमें पढ़ाया जाता है। तो जैसे मान लिया d/dx ऑफ x⁴n हो गया, तो वो क्या हो जाता है, पावर आगे, पावर में से एक कम, nx⁻⁻1। सेकेंड d/dx ऑफ ln x, वो हो जाएगा 1/x। थर्ड d/dx ऑफ log x बेस a, उसमें देखो log x में क्या है, बेस चेंजिंग रूल लगा दो। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है, ये हमें पता है। नया बेस जो है मैंने मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ ln x अपन ln a, चलेगा। नया बेस e में कन्वर्ट कर दिया। कांस्टेंट में से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है तो वो तो बाहर आ जाता है, यानी कि 1/ln a इंटू 1/x, यानी कि 1/x ln a या x log a टू द बेस e, ठीक है। ओके यही होता है, या फिर ऊपर करके लिख दो तो log e बेस a, या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट है हमारा d/dx ऑफ e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा। नेक्स्ट है d/dx ऑफ साइन एक्स, d/dx साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। ये सारे आप नोट डाउन कर लेना। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सिक्स्थ वाला देखो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। d/dx ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है d/dx ऑफ टेन एक्स, वो हो जाएगा sec²x, ओके। फिर आएगा कॉट, d/dx ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x²x, माइनस कॉस x²x, कॉस एक है। फिर नाइन्थ d/dx ऑफ sec x, sec x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। और d/dx ऑफ cosec x, d/dx ऑफ cosec x वो हो जाएगा
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक के साथ टेन आया ना, तो कॉसेक के साथ कॉट आ जाएगा, सिंपल। जैसे कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, कॉट के साथ देखो कॉसेक का है, टेन के साथ सेक का है, तो ऐसे ही है ना, ये ऐसा बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। अब ये इसका सबका प्रूफ जो है डिफरेंशिएशन के चैप्टर में दूंगा मैं, अभी तो फिलहाल लिख लो खाली, ठीक है। और भी आएंगे, अभी इन्वर्स के भी लिख लेते एक दो, ये हो गया। अब इन्वर्स के एक दो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो लिखा देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यही साइन इनवर्स का ही सेम आएगा, बस खाली इधर माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वो आपका रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आगे अभी इतने इनफ है ना, आगे कोई आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। चलिए तो आप क्वेश्चंस करते हैं। चलिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस 3x अपन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म में देखो, x 0 की तरफ जा रहा है तो cos 3x cos 0 1 की तरफ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है, इसलिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए हम जो LH रूल लगा सकते हैं। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस 3x, जैसे cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x आएगा, लेकिन आगे ऑलरेडी माइनस साइन था। और यहाँ पे एक चेन रूल करके भी होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने सीखा होगा कि पहले कंपोजिट फंक्शन ना, इसलिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है, cos x थोड़ी cos 3x है, अंदर वाला आर्ग्यूमेंट 3x है। सो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अंदर वाला फंक्शन इधर 3x है, वैसे जनरली खाली cos x भी होता है ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिख दिया, और फिर साइड में ये करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, लेकिन वो 1 होता है इसलिए हम इन जनरल लिखते नहीं हैं। सो बेसिकली इसको चेन रूल है ना, चेन रूल आपने सीखा होगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x सिंपल, 3/2 बाहर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब जो है साइन 3x का, अब वापस करना चाहो तो वैसे भी, जैसे भी आपके पास बहुत रास्ते, साइन 3x को 3x लिख दो, है ना, x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन ऑफ एनीथिंग 0 की तरफ जा रहा है तो सीधा एनीथिंग हो जाएगा, है ना। और साइन को हटा के उसका आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं, सो 3x अपन x हो जाएगा, x गेट कैंसल, 3 3 9/2 आंसर बनेगा, ठीक है। और वैसे भी वो बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट a²/2, वैसे भी पता ही है, इसका आंसर तो डायरेक्ट ही हो जाता है ना। नेक्स्ट है यस, ये थोड़ा देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 x to the power 9 plus 7x⁵ minus 8 whole divided by x⁵ plus 11x⁵ minus 12। चलिए आप 1 पुट करते हो ना, x हमारे देखो x 1 की तरफ जा रहा है तो 1:9 1, 7 × 1:5 यानी कि 7, 1 + 7 - 8 0। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ये 1 + 11 - 12 0, 0/0 फॉर्म है, सो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करो। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x⁵9 यानी कि 9x⁵8, इधर 5 आगे आ जाएगा और 5 में से एक कम 4, 7 5 34, 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर इधर क्या होगा, x⁵12 का डिफरेंशिएशन 12x⁵11, इधर
11 इंटू एक्स रेस टू 7 है, तो एक्स रेस टू 7 में 7 बाहर आ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, और 11 इंटू 7 जो है 77 एक्स रेस टू 6। अब जो है डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, है ना, डायरेक्ट लिमिट पुट करो। सो 9 प्लस 35 अपन 12 प्लस 77। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करने में क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। तो हमारा एलएच रूल का तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है तब तक ही आप जो है एलएच रूल लगाओ, डिफ्रेंशिएशन करो। अब इसमें आगे आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म या नॉट इन्फिनिटी बाइनरी है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बचा है अभी। जब डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए तब हम जो है आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, तब जो है डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे। सो 9 प्लस 35 44 हो जाएगा, 12 प्लस 77 99, ठीक है। 4/9, 11 4 जा और 11 9 जा, 4/9 आंसर आ रहा है। यस, नहीं एक मिनट 77 प्लस 89, सॉरी 22 नहीं है, 12 सॉरी 12 प्लस 77 है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया एलएच रूल का। एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, जीरो बाई जीरो हो या इन्फिनिटी बाई, देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का भी क्वेश्चन देख लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x अपन x। देखिए ln का ग्राफ तो आपको पता ही है, ln x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है ना, इस तरह का होता है। अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ln x भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सो बेसिकली ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। सो इसमें हम एलएच रूल लगाएंगे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x का डिफरेंशिएशन ऊपर कितना हो जाएगा 1/x, और डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन अब ये क्या बना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x। अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x 0 की तरफ जाएगा। सो लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा 0। ओके, हो गया।